कि माँ का बेटा मारा नहीं गया, कहीं किसी बहन का भाई मारा नहीं, कहीं किसी बेटी की कोख उजड़ी नहीं। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां सवाल ये भी करती है, आपने कहा था विकास होगा, रोजगार मिलेगा, आज भी नौजवान बेकार है। आज भी आपने कहा था कि यहाँ पे एग्जाम्स जो हुए सब एग्जाम्स में स्कैम हुआ। भाजपा किस चीज़ का दावा कर, पॉलिटिकल पार्टियां ये भी कहती है इतना ठीक हुआ, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, 10 साल क्यों लगे? इलेक्शन भी हो गए, पॉलिटिकल पार्टी से मैं टाइम करना चाहता हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आ रहा है, वो भी यहाँ से जाके फीडबैक ले। आप देख रहे हैं, आप लाल चौक नहीं, आप छोटा सा गांव देख लीजिए जहां आज पक्की नालियां हैं, जहां पक्की आज सड़कें हैं, ड्रेनेज है। पिछले 5 सालों में कश्मीर में एक पत्थर भी नहीं चली, एक लाठी नहीं चली, कहीं पलट नहीं चला, कहीं बैलेट नहीं चला। आज 5 साल मुकम्मल हो गए आर्टिकल 370 और 35A को बर्खास्त हुए और आज हम देख रहे हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में हर साल की तरह आज भी जश्न बड़े ज़ोरों से मनाया गया है। और वहीं पे रीजनल पार्टीज़ की बात करते हैं। रीजनल पार्टीज़ का बार बार ये दावा था आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाया जाएगा और बीजेपी का दावा ये है कि जिस चीज़ को हमने दफनाया वो वापस नहीं आ सकती। मेरे साथ है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी। बहुत आज 5 साल मुकम्मल हो गए आर्टिकल 370 और 35A को, आज आप जश्न मना रहे, वहीं पर रीजनल पार्टीज सवाल उठा रही है, किस चीज़ का जश्न आप मना रहे? देखिए, 5 अगस्त 2019 को आज के ही दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। जिस मुत्तहिद भारत या अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं, जब 370 और 35 का खात्मा होकर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया में मदगम हुआ। 370 रहते हुए कहीं ना कहीं 2 आइन, 2 झंडे और 2 कानून की जो या 2 हेड्स की जो बात हो रही थी वो जम्मू कश्मीर में होती थी। और आप देखिए 370 खत्म होने के बाद एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो सपना था वो सपना पूरा हो गया, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। इसलिए हम खुशी मना रहे क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया था। यहाँ की रीजनल पार्टीज बार बार सवाल ये उठाती हैं कि आपने डेमोक्रेसी का गला घोटा, जो 370 और 35 को ख़त्म किया, हमें घरों में कैद करके रखते हैं, हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े मंदिर जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ ये 370 का खात्मा मेजॉरिटी के साथ किया गया और 350 से ज़्यादा MPs ने इसके हक में वोट डाला और 370 खत्म हुआ। जहाँ तक रीजनल पार्टियों की बात है, देखिए झूठ पे झूठ बोलना उनकी फितरत है। 70 साल तक उन्होंने 370 कह के लोगों से वोट लिए और लोगों को गुमराह किया। अब जब 370 खत्म हुआ और जो झूठे वादे, जो झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने करके दिखाया था कि 370 वापस लाएंगे, उसी पे उन्होंने DDC इलेक्शन भी लड़ा था और उसी पे आज उनको पूरी तरह से पता है कि 370 मर चुका है, 370 मीटर नीचे दफन हो चुका है, वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। इसलिए लोगों को फेस वो कर नहीं पा रहे, इसलिए कमरों में बैठकर आज खुद कह रहे हैं कि हम हाउस अरेस्ट। कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, कोई भी लीडर, जितनी भी यहाँ रीजनल पार्टीज है, हाउस अरेस्ट नहीं। लेकिन फिर एक बार झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि हम हाउस अरेस्ट, क्योंकि वो जानते हैं कि 370 वापस नहीं। रीजनल पार्टीज ये भी कहती है कि बीजेपी ने दावा किया था 2019 को जो आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया गया, उस पर मिलिटेंसी पे रोकथाम लगेगी, मगर मिलिटेंसी अब महदूद खाली कश्मीर तक नहीं रह गई, जम्मू तक भी पहुंच गई। बीजेपी इसको कैसे देखते? ये एक सामान्य मिसाल है और पिछले 5 सालों में आप देखिए कैलेंडर खत्म, हड़तालें खत्म, स्टोन पेल्टिंग खत्म, वो प्रोटेस्टर्स खत्म। यही सबसे बड़ी मिसाल है आंखें खोलने के लिए। और कश्मीर में तो मिलिटेंसी खत्म है, हाँ कुछ घुसे हैं गैर कानूनी तरीके से सरहदों पे, उनको भी वहीं पहाड़ों में उनकी भी कब्र बनाई दी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंसी रिवाइव होने का कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां सवाल ये भी करती है, आपने कहा था विकास होगा, रोजगार मिलेगा, आज भी नौजवान बेकार है। आज भी आपने कहा था कि यहाँ पे एग्जाम्स जो हुए सब एग्जाम्स में स्कैम हुआ। भाजपा किस चीज़ का दावा कर रही है? विकास आप देख रहे हैं, आप लाल चौक नहीं, आप छोटा सा गाँव देख लीजिए जहाँ आज पक्की नालियां हैं, जहां पक्की आज सड़कें हैं, ड्रेनेज है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में विकास कर दिया। आज आप देखिए कश्मीर में कोई रोड नहीं जो मैग्डमाइज नहीं हुआ। आज देखिए किस तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन है, अपोजिशन को कोई ना कोई नुक्ता तो उठाना। एक ही थोड़ी अपोजिशन है, सब अब मिलके सामने आ रहे, स्टेटहुड मांग रहे, 370 मांग रहे। सबका लाडला 370 था जिनकी आप बात करें, जो 370 मार चुका है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बेचारे हैं। लेकिन जहां स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जहां आप इलेक्शंस की बात करें, देखिए देश के कश्मीर के सर ज़मीन पर नरेंद्र मोदी जी ने आपको कमिटमेंट की है, ड्यू टाइम पे इलेक्शन हो गया और स्टेटहुड का जो
स्टेटहुड का जो मसला है वो देखिए ऑन द फ्लोर कहते हैं कि स्टेटहुड आपको वापस दिया जाएगा इलेक्शन के बाद, और आप मान कर चलिए इलेक्शन के बाद स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां ये भी कहती है इतना ठीक हुआ, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, 10 साल क्यों लगे? इलेक्शन भी हो गए, पॉलिटिकल पार्टी से मैं टाइम करना चाहता हूं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आ रहा है, वो भी यहां से जाके फीडबैक लेगा और हमें उम्मीद है कि यहां से जाके वो अनाउंसमेंट करेगा, और जो टाइम दिया गया उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा कि 370 और 35 को खत्म होते हुए आज 5 साल हो गए, और बीजेपी के ऑफिस में हमने देखा सेलिब्रेशंस, जश्न बड़े जोरों से मनाया गया, और वहीं पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि बीजेपी किस चीज़ का जश्न मना रही है। बहरहाल बीजेपी का ये दावा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो 370 और 35 को खत्म किया गया, उसके बाद विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, अब पत्थर या लाठियां नहीं चलती, ऐसा भाजपा का मानना है।